बच्चों के रसोलियां हील हो रही हैं, बच्चों की गांठें पिघल गई। लो अपने बच्चों को चेक करो। आपने एक शब्द दिया था कि बच्चों की गांठें रसोलियां जा रही हैं। हाँ। बहन पहली बार परमेश्वर के भवन पर आई है और बता रही है इस बच्चे के गर्दन में इतनी बड़ी गांठ थी लगभग 1 साल से। जैसे ही इन्हें शब्द को रिसीव किया वो गांठ उसी समय गायब हो गई है। परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ से आई? कंजाली से। बच्चे को लेके आई है? जी। क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को? जिसकी गर्दन पर रसोली थी 1 साल से। कितनी बड़ी? जी इतनी बड़ी। कहाँ पे थी? जी इधर साइड। कहाँ गई वो? एक गले में है? क्या होगी जी? कितनी बार चेक किया तूने? बाहर करा जी। हाँ 2 नहीं 3 भी करा होगा तूने। माँ है तू माँ। मिली? नहीं जी। कहाँ गई? जी प्रभु ने छू के चंगाई दी थी मेरे बेटे को। आय, आय, मैं आय। परमेश्वर का बहुत बहुत लाख बार धन्यवाद ले करती हूँ। डाले डाले। पास्टर जी बहन अनीता है, ये बहन बता रही कि 3 साल से इनके हाथ में गांठ थी और पास्टर जी पेट में भी गांठ थी। जैसे ही आपने वर्ड दिया कि गांठें गायब हो रही है, ये बहन बता रही कि इन्होंने उस गांठ को चेक किया और उनकी दोनों गांठें बिल्कुल गायब हो गई है। हालेलुया। क्या नाम है तेरा? अनीता। कहाँ से आई? टाटा जलालपुर से। अच्छा क्या प्रॉब्लम थी बहन? इस हाथ में गांठ थी और यहाँ पेट पर गांठ थी इतनी मोटी मोटी। इतनी मोटी मोटी। आज क्या हुआ? आपने जैसे ही वर्ड बोला तो मैंने उसके बाद चेक किया, मैंने टटोला, ना तो हाथ में है और ना पेट पे, बिल्कुल गायब। अरे पता नहीं कितनों की हो रही। ले लो बच्चे की आशीष है जिनके गर्भ में गांठें है या नहीं है गांठें? नहीं है नहीं। जाली? जाली। ढूंढ ली? जी। हाय हाय हाय। किसने करी गायब? ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। ले खुश रहे। हर्निया की बीमारी हील हो रही है। हर्निया की बीमारी हील हो रही है। इमरजेंसी सेक्शन में। और लो अपने अभिषेक को ले लो। लो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे शरीर से निकल रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी आप वर्ड दे रहे थे कि इमरजेंसी सेक्शन में लोग हील हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभी और भी हो रहे हैं। हाँ। जी ये बहन शिवानी है और समाल की गुज्जर से आई है। ये बोल रही थी कि 7 साल पहले इसका लेवर डैमेज हुआ अच्छा। और लेवर में सूजन आ गई, भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये इसने पर्चा बनवाया था अपना। हाँ। और बता रहे कि उसके बाद 2 साल पहले हर्निया की प्रॉब्लम हुई, जो आपने वर्ड दिया था कि हर्निया हाँ। किसी का जा रहा है जी। तो खाने की जो नली थी उस पर अंदर हर्निया हुआ और हर्निया की वजह से बड़ी परेशान थी, पेट में दर्द रहता था 24 घंटे, दिक्कत मत थी। अभी वहाँ बैठी थी तब भी ये तकलीफ झुकी होती। जैसे ही आपने वर्ड दिया ये लड़की बोल रही कि उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई हर्निया नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है तेरा? शिवानी। इमरजेंसी सेक्शन में थी? जी। क्या प्रॉब्लम थी बहन? मुझे पहले जब मैं खाना खाती थी तो वॉमिट हो जाती थी। अच्छा। और एंडोस्कोपी कराई थी मैंने, उसमें बोला था डॉक्टरों ने कि तुमको हर्निया है, खाने वाली नली में है। ओके। वहाँ पे है हर्निया और उसकी वजह से लीवर में भी सूजन है, ये सब करके बोला था। हाँ। और मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, वीकनेस भी बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, तो बैक पेन भी होता था, सब कुछ। तुझे कैसे पैरों में पता भी। चला तू ठीक हो गई? मैंने चेक किया है। दर्द रहता था? दर्द रहता था पहले। अभी आई थी ना जब मैं मॉर्निंग में आई थी हाँ। तो पीछे भी कमर में भी दर्द था और यहाँ पे भी दर्द था, स्टमक में भी। अच्छा तेरे पास एक रिपोर्ट होगी डॉक्टर ने दी जिसमें हर्निया है। हाँ जी हाँ जी। अब दूसरी रिपोर्ट करा के आना, लेकिन गवाही देने जरूर आना, क्योंकि जो गवाही देता है ना परमेश्वर की महिमा करता है उसके साथ प्रभु रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन इमरजेंसी सेक्शन से आई है हाँ और इनका नाम रेखा हसनपुर बलसवे की रहने वाली है। हाँ। ये बोल रही हैं कि 2 साल पहले इनके हार्ट में दर्द हुआ तो इन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट की नस ब्लॉक आ गई है और आपने वर्ड दिया था कि नसें खुल रही हैं। हाँ। तो 2 साल से कंटिन्यू इनके हार्ट में दर्द रहने लगा। हाँ। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, कई सारे डॉक्टर चेंज किए, लेकिन वो दर्द खत्म नहीं हुआ, रेगुलर चलता रहा। और जैसे जैसे दर्द बढ़ा तो बोल रहे हैं कि हाथ में सुनपन आ गया और बोल रहे हैं कि बॉडी के अंदर कंपन आ गया। रेगुलर मेरी बॉडी जो है कांपती रहती थी और बड़ा दर्द इनको होता था। जब ये यहाँ पर आई अभी सुबह तो ये बोल रही थी कि तब भी सेम कंडीशन थी, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे आपने वर्ड दिया ये बोल रही कि एक आग मेरे ऊपर आई और आग आने के बाद बोली मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? जी रेखा। कहाँ से आई है? जी हसनपुर प्लस में। क्या प्रॉब्लम थी मेरी बहन तेरी? जी यहाँ पर दर्द उठे करता मैं छाती में। अच्छा जी। कब से हो रहा था ये?
जी हो गए 2-3 साल। अच्छा, क्या प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने? जी डॉक्टर ने कहा था कि दिल की नसा ब्लॉक हो रही है, उनमें खून दौरा नहीं कर रहा है जी। दिल्ली तक की दवाई खाई मैंने, यहाँ कमलजीत के सहारनपुर से इनसे भी दवाई खा रही जी। जैसे कि आज सुबह भी मेरे हाथ में इसमें दर्द था यहाँ पर भी जी। जैसे कि मैं यहाँ पर आई, मुझे गर्मी सी लगी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे और सुनपन? जी कुछ नहीं है, अब तो मैं नॉर्मल हूँ जी। वो दर्द भी नहीं है? जी ना, कुछ नहीं है। खोल के नसे? जी कुछ नहीं है जी, तो मैं नॉर्मल हूँ। प्रभु का धन्यवाद। ये आपका परमेश्वर है, आपके दिल का ख्याल रखता है। मेरी बहन, भूलना मत इसे, इस परमेश्वर को। किसने चंगा किया? जी प्रभु ने जी। सुनो ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ, ये भाई सोनू है मेघराजपुर देवबंद से, और ये बोले कि 3 साल पहले पीछे कुल्ले में बोल रहे कि ऑटोमेटिकली पस बन गया और 3 बार उसके ऑपरेशन हो गए, और बोल रहे कि उस पस की वजह से वो ऑटोमेटिकली बनता था, ऑपरेशन हो जाता था, और बोल रहे कि उसकी वजह से मैं चल नहीं फिरता था, पानी चल नहीं पाता था, दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। और बोल रहे हैं कि वो पस रेगुलर होता था और इस हिस्से पर रेगुलर आग जैसा जलता रहता था अंदर ही अंदर। और ये बोल रहे कि 3 साल से मैं बड़ा परेशान था। जैसे ही मैं अभी यहाँ पर आया, बोल रहे कि पवित्र आत्मा ने मेरे को छुआ और मैं गिरा, और गिरने के बाद बोल रहे कि वो आग खत्म हो गई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये होते गवाही, नाटक नहीं होता यहाँ कि किसी से कुछ भी बुलवा दो। ये है दर्द। पूछो उस भाई से कितनी पीड़ा थी उसे। समझ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? कहां से आए भाई? मेघराजपुर से आया अभी। है? मेघराजपुर से। मेघराजपुर से। आपकी मेरी ऐसी 34-35 साल का आसपास। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा यहाँ अंदर पस बन जाता जी। अच्छा, पीछे कुल्ले में? जी। कब से? ये 3 साल हो गए जी, कम से कम 3 बार ऑपरेशन हो गए जी। 3 बार ऑपरेशन करा लिया। अब 1 महीने से फिर आग हो रही थी। मैंने अपने घर वालों को बताया जी इस बारे में। 3 बार ऑपरेशन करा चुका है, 4थी बार ऑपरेशन कराने की नौबत थी, क्योंकि इसे जैसे यहाँ आग होती थी कूल्हे के अंदर, इसे मालूम चलता था मेरे पस भर गया और उससे इसे बड़ी तकलीफ होती। और कह रहा है इस बार मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, 4थी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ता। आज क्या हुआ? आज ऐसा हो रही जी, पिछले 1 महीने से इसमें आग सी हो रही थी जी। हाँ। अब जैसे ही हीलिंग सी हुई, मैं नीचे गिरा जी, मेरा कुछ भी बिल्कुल ठंडक सी महसूस हुई जी। और तुझे मालूम चलता था जब ये आग होती है इसका मतलब पस भर गया जी। और ऑपरेशन कराना है जी। उसी से डर रहा था। जी। तो चलने में दिक्कत होती थी? हाँ जी, इधर बैठने उठने में दिक्कत होती थी। अच्छा, जी। पस भर जाता तो उससे दिक्कत होती थी। और याद से सुनना मेरी बात को, यीशु मसीह कोई भी काम अधूरा नहीं करता। अगर चंगाई करी तो पूरी करी है। हाँ या ना? अभी देखते हैं। चल सोनू भाग पहले। कोई तकलीफ है? जी नहीं। आज परमेश्वर ने बांधा है तेरी बीमारी को, और इसे कोई नहीं खोल पाएगा, कोई भी नहीं। ले। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम सुष्मिता है, और ये बहन बता रही है कि इनको थायराइड की समस्या थी लगभग 6 महीने से, और ये बता रही है इनका थायराइड इतना ज़्यादा था, मतलब हाईएस्ट 200 होता है, इनका 400 भी पार हो जाता था। बहन बता रही हैं कि ये परमेश्वर के भवन में नवंबर महीने में आई थी, और प्रभु के दास जिस समय प्रार्थना कर रहे थे, इसने प्रार्थना को रिसीव किया। और बहन बता रही है प्रार्थना कराने के बाद इन्होंने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट कराई है, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। परमेश्वर ने पूरी गलती से परमेश्वर ने बहन को आज़ाद किया, कोई भी दर्द नहीं है। हालेलुया। माइक लगाओ। क्या नाम है? परमेश्वर के दास को सब जय मसीह की। जय मसीह की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुष्मिता है जी। क्या गवाही आपकी बताइए? मेरा थायराइड इतना हाईएस्ट हो गया था, 200 हाईएस्ट होता है, और 400 के पार हो गया था। मेरे पति भी टेंशन में आ गए, मैं भी टेंशन में आ गई, परमेश्वर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर चर्च में आई, परमेश्वर के दास दुआ कर रहे थे, थायराइड जिसको है वो जा रहा है यीशु के नाम में। तो मैंने रिसीव किया और मैं चंगी हो गई। मैंने जांच करवाई, वो बिल्कुल नॉर्मल आई है यीशु के नाम पे। आजा। ले, खुश है? हाय हाय हाय। ले। पास्टर जी, बहन का नाम मीनाक्षी है,
बहन बता रही है 4 महीने पहले इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें इनके यूट्रस में रसोली आई थी। ये बहन बता रही हैं जैसे ही इन्होंने वर्ड को रिसीव किया कि यूट्रस से रसोलियाँ जा रही है, बहन बता रही हैं उस वर्ड को रिसीव करते ही ये गिर गई। उसके बाद इन्होंने चेक किया क्योंकि उस रसोली की वजह से इन्हें लगातार दर्द रहता था, वो दर्द उसी समय चला गया। बहन बता रही है मैं बिल्कुल चंगी महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। ओके, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी है जी, कहाँ से आई? गंगदासपुर से जी। आपके यूट्रस में गांठ थी? हाँ जी। कितनी बड़ी? डॉक्टर ने कई, ये तो ध्यान नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी थी वो, और डॉक्टर ने कहा था कंटिन्यू दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा। और मैंने बोला मैं दवाई नहीं खाऊंगी, कब तक खानी ओके, पड़ेगी ये कोई नहीं बात नहीं, पता। कोई बात नहीं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है आपके पास? हाँ जी। ठीक है, आज क्या हुआ? आज जैसे आपने वर्ड दिया और मैं ऐसे पीछे को गिरी और जैसे महसूस किया, चेक किया तो जैसे नहीं है, परमेश्वर ने पिघाल आपको दिया। कैसे पता लग गया क्यों नहीं है? मुझे महसूस होती थी जी। अच्छा, महसूस होती थी। ओके, और उसका दर्द भी रहता होगा आपको? हाँ जी। अभी तो नहीं हो रहा? जी नहीं। महसूस भी नहीं हो रही? जी नहीं। दर्द भी नहीं है? जी नहीं। पक्का? पवित्र आत्मा ने तुझे भर दिया, भर दिया। ले, आशीष पे आशीष तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। ले मेरी बहन, डर मत, ले ले। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी बहन मीना है, ये बहन बता रही कि इनको सर में इतनी मोटी गांठ थी। हाँ, पास्टर जी ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, कह रहे हम दवाई दे सकते हैं, गांठ जाएगी नहीं जाएगी उसे हम वो गारंटी ले रहे उसकी। पास्टर जी ये बहन 4 महीने पहले यहाँ पर आई थी, इन्होंने प्रार्थना कराई यहाँ पर, और ये बहन बता रही, कह रही उसी समय इनकी गांठ बिल्कुल गायब हो गई थी, और आज ये अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पर आई है। हालेलुया। क्या नाम है तुम्हारा? मीना जी, कहाँ से आई? हाजीपुर से। क्या तकलीफ थी बहन तुझे? जी सिर में गांठ हो रही थी हाँ। और पेट में पहले बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, गांठ कब से थी वो? 3-4 साल से। कितनी बड़ी गांठ थी? निर्मोटी थी जी। फिर कैसे गायब हुई हो? 8 दिन पहले ही खत्म हो गई। अपने आप पे पानी चलने लगा, उसमें तो खत्म हो गई। फिर से बोल। जी पानी चलाना शुरू होगा, उसमें अपने आप पे खत्म होगी। अपने आप खत्म होगी? प्रार्थना कराने आई थी? जी। अभी है या नहीं है गांठ? ना जी। पक्का? ना जी। आज गवाही देने आई? जी। अच्छा, आज गवाही देने आई। बजाओ उसके लिए ताली, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी आपने एक शब्द दिया था कि किसी के शरीर में करंट के झटके लग रहे हैं। हाँ जी। बहन बता रही हैं 12 साल से इनके शरीर में नसों में जलन रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, डॉक्टर को दिखाया था, लगातार दवाइयाँ ले रही थी। आज जैसे ही ये बोल रही हैं कि उन्होंने शब्द को रिसीव किया, वो जो झटके उसको उन्होंने महसूस किया और वो नसों में जो जलन होती थी वो उसी समय चली गई। बहन बता रही हैं अभी कोई भी जलन नहीं है, नसों में कोई भी दर्द नहीं है। हालेलुया। जी, क्या नाम है आपका? बबीता, कहाँ से आई? नाजुरपुरा सहारनपुर। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरी नसों में जलन रहती थी कब से? 12-13 साल से। दवाई खा रही होगी? खाई, फिर क्या हुआ उससे? आराम नहीं लगा। आज क्या हुआ? जब आपने कहा ना कि किसी का करंट सा लग रहा है, हाँ। तो मैंने रिसीव किया और मेरे अंदर करंट सा दौड़ा और मैं चंगी हो चुकी। अब वो जो नसों में हो रहा था वो तो नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं। क्या होता था? जलन? जलन रहती थी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में? यस। अभी क्या है? अब मैं ठीक हूँ। तो 13 साल से झेल रही थी इसे? यस। हैं? यस। ये औरत 13 साल से दवाई खा रही थी, उसके बावजूद भी इसकी शरीर की जलन नहीं जा रही। क्या सोच रही होगी बेचारी ये? कहाँ जाऊं अब? 13 साल से कोई उपाय नहीं है। इसके आंसू गवाही दे रहे हैं, इसका चेहरा गवाही दे रहा है। आज 13 साल के बाद यीशु मसीह समझा, क्योंकि तूने आज सच्चाई से पुकारा है। अभी कोई शरीर में जलन बता? नो, बिल्कुल नहीं है। आज तेरे लिए मैं एक दुआ करता हूं, और शांति लेके जा। यस आमीन। ले, वो तो जलन चली गई। ले 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 ले, ले।